आपके साथ राखी लांबा। कहते हैं किसी को नहीं पता होता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हाँ, इसके लिए कयास जरूर लगाए जाते हैं, जिसका तुक्का सही लग जाए वो जीत जाता है। चुनावों में भी कुछ ऐसा ही है, जहां लोग अनुमान लगाते हैं कि किस पार्टी की जीत होगी और किस पार्टी की हार। कई बार हार जीत को लेकर सट्टा तक लगाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही सट्टा बाजार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो विख्यात के साथ साथ पूरे देश में कुख्यात भी है, जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है। इस सट्टा बाजार के दावे सटीक भी साबित होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस सट्टा बाजार में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों पर सट्टा लगाया जाता है। जैसे किसी ने जूता फेंका तो वो सीधा गिरेगा या फिर उल्टा। ये सड़क पर दो सांड की लड़ाई में आखिर कौन सा सांड जीतेगा, बारिश होगी या फिर नहीं, और अगर बारिश होती है तो कितनी होगी। यहाँ क्रिकेट से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी तगड़ा सट्टा लगाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ का अनुमान सटीक भी साबित होता है। यह सट्टा बाजार है राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर फलौदी के सट्टा बाजार की खूब चर्चा हो रही है। इन 5 राज्यों को लेकर भी सट्टा बाजार अपना अनुमान लगा रहा है। राजस्थान, जहां फलौदी बाजार है, इस सट्टा मार्केट के अनुसार यहां बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार किसे जुता रहा है फलौदी सट्टा बाजार? राजस्थान में कांग्रेस को 62 से 65 सीटें, भाजपा को 115 से 120 और निर्दलीय को 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सट्टा बाजार कहां है। फलौदी राजस्थान में बने 17 जिलों में से एक है। पहले ये जोधपुर जिले का हिस्सा था। ये जोधपुर शहर से करीब 125 किलोमीटर दूर है और यहाँ नुक्कड़ से लेकर घरों तक में सट्टा खेला जाता है। बड़े से लेकर बच्चे तक फलौदी सट्टा बाजार में एक्टिव है। दरअसल फलौदी में सट्टा खेला नहीं जाता, बल्कि यहाँ किसी भी मसले पर सटोरियों के अनुमान के आधार पर उसका भविष्य तक बता दिया जाता है। इसी के आधार पर देश भर में लोग सट्टा खेलते हैं। फलौदी में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, जो देश विदेश और दुनिया की सियासत के अलावा यहाँ खेलों के परिणामों के भविष्य बताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फलौदी के सटोरिये लगभग सही अनुमान कैसे लगा पाते हैं। इसके पीछे भी वहां के लोगों ने अपने तर्क दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन्हें चुनाव में हार जीत को लेकर कोई सट्टा लगाना है तो वे तमाम अखबारों और मीडिया की खबरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। नेताओं की सभा में आने वाली भीड़ को देखते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि आपको कौन सा नेता पसंद है और कौन सा नापसंद है, पार्टी की अभी क्या स्थिति है, और यहाँ अपने सट्टा नेटवर्क के बाकी सटोरियों से उस पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा दाव किस पार्टी पर या किस नेता पर लगाया है। ये सब ध्यान में रखकर अपना एक कलेक्टिव ओपिनियन तैयार करते हैं और इसी के आधार पर सट्टा भी लगाते हैं और अनुमान लगाते हैं। फलौदी देश भर के सटोरियों की एक छोटी काशी मानी जाती है। लोग यहाँ अनुमान लगाकर माला माल होकर जाते हैं। फलौदी में हर घर में जो बुजुर्ग है वो सट्टे से जुड़ा हुआ है। युवा पढ़ने लिखने में ध्यान देते हैं, वो पढ़ लिख कर जज और सीए बन रहे हैं। दावा है कि देश भर में सबसे ज्यादा फलौदी के जज के अलावा सीए भी हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के खाता बही को मेंटेन करते हैं। यहाँ के युवाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि वे सट्टे से बिल्कुल दूर रहते हैं और जयपुर, बीकानेर, उदयपुर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। वो यहाँ के सट्टा की कमाई से कोई मतलब नहीं रखते। देश के हर मार्केट में फलौदी सट्टा बाजार का जबरदस्त दखल है। सोना, चांदी, शेयर मार्केट, नई कंपनी के शेयर भाव खुलने से लेकर बिकने तक की सट्टेबाजी यहाँ पर की जाती है। मुंबई शेयर मार्केट में फलौदी वालों की मजबूत पकड़ है। यहाँ के 300 लोग लगभग काम करते हैं और उनके पूर्वानुमान से बाजार में हलचल तेज हो जाती है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये सट्टा बाजार 10 साल के लिए भी बंद हो सकता है। देश में सबसे ज्यादा जज फलौदी से बने हैं और सबसे ज्यादा सीए फलौदी से है। अब फलौदी के युवाओं को आईएएस और आईपीएस बनना है, इसलिए मैं फलौदी से 10 साल तक सट्टा बंद करने की सोच रहा हूं। जल्द ही इस निर्णय पर अमल किया जाएगा। सट्टा किंग ने यह भी बताया कि 10 साल तक सट्टा बंद कर हम लोग बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए मेहनत करेंगे, ताकि हमारे फलौदी की पहचान अब नए रूप में हो सके। जज और सीए से हम संतुष्ट नहीं है, कुछ नया करना चाहते हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर भी अलग अलग राज्यों में पार्टी की हार जीत को लेकर अनुमान लगाया गया, सट्टा लगाया गया। हालांकि ये अनुमान कितना सटीक साबित होगा ये देखना होगा। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।